बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन में थोड़े से खराब आए हैं, बट एसेट क्वालिटी के एक्सपेक्टेशन में काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं. दैट्स व्हाई मार्केट हैज ऑलरेडी रिवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर काउंटर. सो एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें क्वार्टर 4 FY21 के रिजल्ट्स पहले देखेंगे, लायबिलिटी मिक्स के बारे में देखेंगे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मिक्स कैसा है उसके बारे में देखेंगे, की रेशियोज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे हम डिस्कशन में रखेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. सो एयूएम में अगर आप देखोगे तो सिक्वेंशियल पॉजिटिविटी यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है. Year on year, the AUM is up by 4% and sequentially also quarter on quarter it is up by 6.5%. Current AUM is 1.53 lakh crore rupees. So it's a positive side. Interest income की अगर हम बात करेंगे तो year on year interest income has gone down by 4%, but quarter on quarter the interest income is up by 5.4%. पूरे साल का अगर इंटरेस्ट इनकम में देखूंगा FY20 और FY21 का कंपैरिजन तो 1% से इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ऊपर आया है. फीस एंड अदर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 2%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ नेगेटिविटी विच इज अराउंड 3%, एंड ओवरऑल ऑल्सो ईयर ऑन ईयर द फी एंड अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाय 3%. नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ चेंजेस ऑन इन्वेस्टमेंट, सो ये ज़्यादा मैटर करता नहीं है वैसे. सो ओवरऑल जो भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने करके रखी है तो वहाँ पे क्या चेंजेस है तो वो 51 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नंबर है. ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 71%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 63%, बट इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग वेरी हाई नंबर टू द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, सो नथिंग टू वरी. सो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर द इनकम इज डाउन बाय 5% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 3%. पूरे साल का अगर इनकम हम देखते हैं तो दैट इज एट 26,683 करोड़ रुपीज. इट इज ऑलमोस्ट फ्लैटर और हार्डली अप बाय 1%. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव मतलब एक्चुअली इट हैज फॉलन बट पॉजिटिव फॉर द कंपनी नो. सो 2,196 करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस है. लास्ट ईयर इट वॉज एट 2,500 करोड़ रुपीज एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज एट 2,363 crore rupees. So quarter on quarter also the interest expense has gone down by 7%. Year on year it has gone down by 14%. So it's a पॉजिटिव मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक अच्छी चीज है. सो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर इट इज फ्लैट बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 8.4%. अगर पूरे साल का मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करता हूं तो FY20 और FY21 की सो 2% से ये ऊपर है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 11%. 1,605 करोड़ रुपीज करेंटली है. ईयर ऑन ईयर 11% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% से ऊपर है. बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर पूरे साल का हम नंबर देखते हैं सो इट इज डाउन बाय 6% एट 5,308 करोड़ रुपीज. नाउ द नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट नंबर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये नंबर 5.5% से डाउन है ईयर ऑन ईयर, बट quarter on quarter it is up by 5% and even year on year also that is FY20 or FY21 6.3% से ऊपर है. Loan losses and provisions, so this number has gone down by 37% year on year. Even quarter on quarter this number has gone down by 9%. So which is a very positive sign. It means कि लोन्स के ऊपर जो लॉसेस है या प्रोविजंस है वो पर्टिकुलर नंबर खराब होता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. इट मींस द एनपीएज आर अंडर कंट्रोल एंड एसेट क्वालिटी इज लुकिंग बेटर. Year on year, though loan losses and provisions have gone up by 52% as expected. Last year was a difficult year for all banks and financial companies, financial services companies. तो उसमें बजाज फाइनेंस भी आ रहा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 43%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 17%. 1,823 करोड़ रुपीज का नंबर है. नेट प्रॉफिट इज एट 1,347 करोड़ रुपीज. सो नेट प्रॉफिट का नंबर जहां से ईपीएस डिराइव होगा और ये ईपीएस लास्ट ईयर के क्वार्टर के ईपीएस को रिप्लेस करेगा तो वो नंबर 42% से ऊपर है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 17.5%. So it's a positive sign. Overall, year on year net profit has gone down by 16% अगर FY20 और FY21 के नंबर्स हम देखते हैं, which was expected in this journey. नाउ लाइबिलिटी मिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं. जहाँ पे मार्च 2013 में 0% डिपॉजिट्स थे, मतलब ये जो फिक्स डिपॉजिट्स लोगों से वो लेते रिटेल हो या फिर कमर्शियल होलसेल हो, तो वो पर्टिकुलर नंबर 0% पे था. नाउ दिस पर्टिकुलर नंबर इज एट 26%. और ये स्टिकी
डिपॉजिट लायबिलिटी में होता है, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। 22% बैंक लोन्स पे डिपेंडेंसी है, यही डिपेंडेंसी मार्च 2013 में 53% थी, नाउ इट इज हार्डली एट 22%। एनसीडीज की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर वाज कॉन्स्टेंटली 35, 40, 35, 40 ऐसे इसमें चल रहा है, सो करंटली इट इज एट 37%। सबऑर्डिनेटेड डेट 4%, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6% एंड ईसीबीज 5%। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी कंपनी ने यहाँ पे उठाई है। सो बेस्ट पार्ट, अगर ये स्लाइड में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है वो है डिपॉजिट बुक, विच इज एट 25,803 करोड़ रुपीज एंड कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। जून 2020 में इट वेंट डाउन टू 20,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम 21,400 करोड़ रुपीज, बट नाउ इट इज एट 25,803 करोड़ रुपीज। सो ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ये स्टिकी एयूएम है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। सो डिपॉजिट मिक्स में रिटेल पोर्शन इज एट 77% and 23% are corporate FDs the company is taking. So retail पे dependency ज़्यादा, यानी कि diversification ज़्यादा, so risk of withdrawal is always less compared to a corporate FD, और आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, so lot of uncertainties are there when maturities come. Normally retail FDs sticky FDs होती है, वो रह जाती है। So which factors augured well for reducing cost of funds? अभी अगर हम cost of funds की बात करते हैं, so consistently cost of funds यहाँ पे कंपनी के लिए नीचे आ रहे हैं। मार्च 2013 में 9.74% थे, मार्च 2015 में 9.87% है, now it is at 7.39%. So it's a very very positive sign, ऐसा लगता है। So key drivers of declining cost of funds ये है कि राइजिंग शेयर ऑफ डिपॉजिट मिक्स, मतलब आप जब डिपॉजिट्स रेज कर रहे हो कंपनी के डिपॉजिट्स, सो ऑब्वियसली कंपेयर टू अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, एनसीडीज लेते हो तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट डिपॉजिट्स इज वन सेक्शन कि जहां पे इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ता है एंड एयूएम भी काफी स्टिकी रहता है, वो जो लायबिलिटी आती है तो वो भी काफी अच्छी चीज है बैंक के हिसाब से। फॉलोइंग बैंक लोन मिक्स, अगेन जैसे मैंने बोला कि बैंक के लोन्स पे डिपेंडेंसी कम कर रहे, दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन, एंड डिक्लाइनिंग लिक्विडिटी बफर। सो नॉर्मली कैसा है, लिक्विडिटी बफर कंपनी कब रखती है, जब कंपनी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, शायद एनपीएस वगैरह आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आए लिक्विडिटी के, सो इट्स बेटर टू हैव दैट लिक्विडिटी बफर। जैसे मई 2020 में ये 20,900 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी बफर कंपनी ने रखा था। देन अक्टूबर 2020 में तो ये 24,775 करोड़ रुपीस पे गया था, जब वो पीक चल रहा था ना अपने कोरोना का, बट स्टेडीली आई थिंक दिसंबर में ये 14,000 करोड़ रुपीस तक नीचे आई, and now it is at 16,485 crore rupees of liquidity buffer. So liquidity buffer as a percentage of total borrowing is at 12.5%. ये almost 21.9% तक ऊपर गया था, but now they have decreased it down. It means they are lending more and more. So जितना ज्यादा ये lend करेंगे और liquidity buffer कम रखेंगे, उतना उनके पास interest भी आता रहेगा। So overall business point of view से I think that aggression which was missing for some time is again coming back, so that is also a positive sign. अब यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर आप AUM देखोगे कंपनी का, सो ऑटो फाइनेंस 10.5% है, सेल्स फाइनेंस 10%, कंज्यूमर B2C जो बिजनेस है उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर नजर आता है, सो दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज एट 25.4% कंट्रीब्यूशन, रूरल सेल्स फाइनेंस 2.5%, रूरल B2C 10.2%, SME लेंडिंग 17.4%, सिक्योरिटीज लेंडिंग 5.1%, then commercial lending 7.2% and mortgage lending is at 11.7%. So ये बजाज फाइनेंस का स्टैंडअलोन बुक अगर आप देखोगे तो 1.15 लाख करोड़ रुपीस का है। 38,871 बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये जो एक उसका एक सब्सिडरी है, सो उसका बिजनेस है, उसमें कंज्यूमर B2C 1,140 करोड़ रुपीस, SME लेंडिंग 160 करोड़ रुपीस एंड मॉर्गेज लेंडिंग मतलब सिक्योर्ड लेंडिंग, कुछ ना कुछ एसेट मॉर्गेज किया हुआ है, दैट इज एट 37,571 करोड़ रुपीस। तो ये है 38,871 करोड़ रुपीस का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बुक। ये भी एक एंगल लगता है मुझे कि आने वाले समय में ये ग्रोथ इंजन कंपनी का बन सकता है। सो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 4% फ्रॉम 1.47 लाख करोड़ रुपीस टू 1.53 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पे ऑटो फाइनेंस ईयर ऑन ईयर नीचे आया है, सेल्स फाइनेंस नीचे आया है, कंज्यूमर B2C भी 3% से नीचे आया है। सो बढ़ा क्या क्या है, रूरल सेल्स फाइनेंस बढ़ा है इस साल में FY21 में, रूरल B2C हैज गॉन अप बाय 11%, सिक्योरिटीज लेंडिंग हैज गॉन अप बाय 26%, कमर्शियल लेंडिंग हैज गॉन अप बाय 29% and mortgage lending has gone up by 7%. So overall मुझे लगता है I think it's a good mix
the company is having, housing finance can do much better in coming years. So that's what we will have to look at now. सो आई थिंक ओवरऑल कंसोलिडेटेड बुक में बात करोगे तो मॉर्गेज लेंडिंग सबसे ज्यादा है 32% की, देन ऑटो फाइनेंस 8%, सेल्स फाइनेंस 8%, कंज्यूमर B2C 20%, रूरल सेल्स फाइनेंस 2%, रूरल B2C 8%, SME लेंडिंग 13%, सिक्योरिटीज लेंडिंग 4%, कमर्शियल लेंडिंग 5%. तो ये ओवरऑल कंसोलिडेटेड AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि लोन बुक जो है इनकी उसका मिक्स यहाँ पे नजर आता है. स्टैंड अलोन में एज एक्सपेक्टेड कंज्यूमर B2C इज कंट्रीब्यूटिंग मोर विच इज एट 25.4%. स्टैंड अलोन मतलब जब हम हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते तो वहाँ पे कंज्यूमर B2C इज कंट्रीब्यूटिंग 25.4% टुवर्ड्स द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन दैट पर्टिकुलर नंबर इज अबव 10% विच इज एट 10.4%. दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर, वेरी स्टडी नंबर मुझे ऐसा लगता है. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 34.5%. दो सितंबर में ये नंबर 27.8% तक नीचे आया था, बट अगेन आई थिंक कंपनी स्पेंडिंग मनी, सो एग्रेसिवनेस भी यहाँ पे समझ में आता है कंपनी का कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे बढ़ रहा है. मीन्स आई थिंक ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है एंड नॉट ऑन द कॉस्ट. रिटर्न ऑन एसेट्स का अगर हम नंबर देखते हैं सो दैट नंबर इज एट 3.6%. सो स्टेडीली सिंस जून 2020 से ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अगेन एट ऑल टाइम हाई ऑफ 28.3%. लास्ट क्वार्टर में भी ये 28.2% पे था. सो गुड, पॉजिटिव नंबर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट क्वालिटी, और यहां पे सबसे अच्छा सरप्राइज कंपनी ने दिया है एंड वो है कि लास्ट क्वार्टर में प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीएस वर एट 2.86% and pro forma net NPAs were at 1.22%. तो वो नंबर has gone down to 1.79% for gross NPAs and 0.75% for net NPAs. So this is a real positive number मुझे ऐसा लगता है. So it shows कि asset quality जहाँ पे खराब हो सकती थी वो actually यहाँ पे अच्छी हुई है. So company is doing really well ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट. और ये एक सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है यहाँ पे कि प्रोविजनिंग भी आपकी कम हुई है एंड प्लस आपके एनपीएस भी यहाँ पे कम हुए. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड दैट्स व्हाई मार्केट हैज रिवॉर्डेड दीज नंबर्स. नाउ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करते हैं तो 70 का पी रेशियो पे ये स्टॉक चल रहा है. 1 ईयर मीडियन पी इज 44, 3 ईयर 45, 5 ईयर 45, 10 ईयर 43, 44. सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द वेरी बैड ईयर यहाँ पे ये नंबर थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आ सकता है. बट लुक्स लाइक कंपनी का फोकस अगेन ग्रोथ पे आ रहा है. दो Q1 इज गोइंग टू बी अ डिसरप्टिव क्वार्टर, बट लास्ट ईयर का क्वार्टर का जो बेस इफेक्ट था वो बहुत कम था, तो उसके हिसाब से शायद Q1 के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे नजर आ सकते हैं. सो लेट्स ऑल सी. ओवरऑल इट्स अ प्रीमियम काउंटर, बट वन विल हैव टू अंडरस्टैंड जो 4 करोड़ से ज्यादा कस्टमर का इनका बेस है और क्रॉस सेलिंग का जो रेशियो है इनका, that is phenomenal. It's a data analytics company rather than only NBFC company. ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों. इट्स अ रियल लॉन्ग टर्म स्टोरी आई फील. सो ये स्टॉक आपके रडार पे हमेशा होना चाहिए. सो मैं आशा करूंगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. यू आर एन एग्जिस्टिंग स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर, तो जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा. आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल सकता है. आप हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल करके वो सारे डिटेल्स ले सकते हो. मैं आशा करता हूँ आप जरूर उन्हें कॉल करेंगे. तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.